Hello dear students, good morning all of you. Let's start today's class. And you know our running chapter is The Giving Tree. Right? Unit 7 Part 2 The Giving Tree. ये जो इसमें वन स्टोरी है ट्री एंड वन बॉय की. ओके, तो ये स्टोरी हमने पेज नंबर 123 तक जो है हमारी स्टोरी इस पेज तक कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें कि जो यंग मैन है वो ट्री के पास आता है, मतलब जो है लॉन्ग टाइम के बाद वो फिर ट्री के पास आता है और वो उससे कहता है कि आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, सो आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. देन आफ्टर ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कि ओनली मेरे पास मेरा ट्रंक बचा है, सो कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. आप मेरा ट्रंक मीन्स जो मेरा तना है उसे कट कर लो और उससे बोट बना लो. देन यू कैन सेल अवे, फिर क्या कर सकते हो तुम उससे सेल करके दूर तक जा सकते हो, जहाँ भी तुम जाना चाहते हो तैरते हुए जा सकते हो. देन narrator said the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. अब जो यंग मैन है वो ट्री के ट्रंक को कट कर लेता है और उससे बोट बनाकर दूर जो है सेल कर लेता है, मीन्स तैरते हुए चला जाता है. एंड ओनली अब जो ट्री है उसके पास क्या बचता है, उसका स्टम्प. स्टम्प की मीनिंग बताया था मैंने आपको. जैसे जो ट्री होता है, जब हम ट्री को उसके रूट पोर्शन से पूरा जब कट कर लेते हैं नीचे वाले पोर्शन से, मतलब जब उसका जो ट्रंक होता है वो पूरा कट कर लेते हैं और उसके बाद जो उसका बचा हुआ पोर्शन होता है उसे बोला जाता है स्टम्प. ओके, यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी. देन आफ्टर हम ओपन करेंगे पेज नंबर 124. ओके, नेक्स्ट ओपन करना है हमें पेज नंबर 124. ओके, देन स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कैम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. ट्री, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. Old man said, my teeth are too weak for apples. Tree said, my branches are gone. You cannot swing on them. जो बॉय है वो उस ट्री की ट्रंक कट करने के बाद लॉन्ग टाइम तक उस ट्री के पास आया ही नहीं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसके कई दिनों बाद फिर से जो वो यंग मैन है फिर से उसके पास उस ट्री के पास वापस आया. एंड नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन. अब वो क्या हो चुका था, पहले तो वो बॉय था, जब वो लॉन्ग टाइम के बाद आया तो वो यंग मैन बन गया. देन अब फिर से वो काफ़ी सालों बाद उस ट्री से मिलने आया और अब वो यंग मैन से क्या हो चुका था, ओल्ड मैन. मीन्स अब वो जो मैन है वो बूढ़ा हो चुका था. बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. बट जो ट्री है उसने फिर भी उसे पहचान लिया. रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना. ओके, देन ट्री said, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. अब ट्री कहता है कि माई डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी बट अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. माई एप्पल्स और गॉन, जो है अब मेरे पास मेरे एप्पल्स भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूँ.
देन ओल्ड मैन सेड, इस पर जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं माई टेथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब जो कि वो ओल्ड मैन है, जो यंग मैन था वो क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो वो कहता है कि अब जो है मेरे टीथ भी कैसे हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, और अब मैं एप्पल्स ईट नहीं कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके टीथ कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और फिर वो कोई भी जो हार्ड थिंग्स होती है, कोई भी जो हार्ड चीज़ें होती है खाने वाली, वो नहीं खा पाते, बिकॉज जो उनके टीथ है वो वीक हो चुके होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो ओल्ड मैन है उस ट्री से कहता है कि माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। देन ट्री सेड माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। ट्री कहता है कि अब जो मेरी ब्रांचेस थी वो भी नहीं रही जिस पर कि तुम स्विंग कर सको, बिकॉज जब पहले वो बॉय उस ट्री से मिलने आता था तो जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता था और उसे बोलता था कम माय डियर कम हियर, माय डियर कम हियर, एंड जो है क्या करो, अब मेरी एप्पल्स ईट करो, मेरी ब्रांचेस पर स्विंग करो, राइट। बट अब वो ट्री के पास न तो एप्पल्स बची, बिकॉज उसने पहले ही क्या कर दिया था, उस जो उसके फ्रेंड थे बॉय, उसे अपने एप्पल्स भी दे दिया था। देन आफ्टर उसे अब उसका हाउस बनाने के लिए उसकी जो ब्रांचेस थी वो भी कट कर दी थी उसने। देन उसे बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं दूर जाना था तो उसे बोट की नीड थी, तो ट्री ने उसके लिए अपना ट्रंक भी दे दिया था जिससे कि उसने बोट बनाई थी। तो अब जो ट्री है उसके पास ओनली क्या बचा था, उसका स्टम्प बचा था। ओके, तो जो ट्री है वो कहता है कि माय डियर फ्रेंड, अब मेरे पास जो है तुम्हें देने के लिए न तो मेरी एप्पल्स है और न ही मेरी ब्रांचेस है जिस पर कि तुम क्या कर सको, स्विंग कर सको, झूला झूल सको। देन ओल्ड मैन सेड, फिर जो ओल्ड मैन है वो कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। देन ट्री सेड माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम। देन ओल्ड मैन सेड आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम। ओके, मीन्स जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। मैं जो हूँ बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, और अब मैं जो है ब्रांचेस पर स्विंग नहीं कर सकता हूँ। अब मैं ब्रांचेस पर झूला नहीं झूल सकता हूँ, बिकॉज आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो इस पर जो ट्री है वो कहता है माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम। अब जो ट्री कहता है कि मेरे पास मेरी ट्रंक भी नहीं है जिससे कि तुम जो है क्लाइम कर सको, मीन्स मेरे ऊपर चढ़ सको, जिसके लिए अब मेरी ट्रंक भी नहीं बची। देन ओल्ड मैन सेड आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, जो है मैं अब क्या हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब टायर्ड हो चुका हूँ, और अब मैं जो है क्लाइम नहीं कर सकता हूँ, मैं ट्री पर नहीं चढ़ सकता हूँ। ओके, फिर भी जो ये ट्री है फिर भी कैसा था, बहुत हैप्पी था, फिर भी वो चाहता था कि उसका जो फ्रेंड है वो उसे कुछ ना कुछ दे। देन नेक्स्ट पेज नंबर 125 ओपन करना है हमें। देन ट्री, आई एम सॉरी, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. Then old man said, dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. Then tree said happily, well, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. ओके, अब जो ट्री है
वो अपने फ्रेंड से कहता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं जो है तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, बट मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। अब मेरे पास क्या बचा है? ओनली मेरा ओल्ड स्टम्प बचा है, उसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इस पर जो ओल्ड मैन है वो कहता है डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच। डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड ट्री, तुमने हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ दिया है बट अभी मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आई क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे जो है वन क्वाइट प्लेस चाहिए, शांत प्लेस चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और रेस्ट कर सकूँ। ओके, देन ट्री हैप्पी हो जाता है और हैप्पीली कहता है वेल एन ओल्ड स्टम इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो जो मेरा ओल्ड स्टम है ये तुम्हारे बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कम माई डियर फ्रेंड एंड सिट डाउन एंड रेस्ट, कम माई डियर फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ और बैठो और रेस्ट करो। ओके, देन narrator said the old man did and the tree was still happily। अब जो ओल्ड मैन है वह क्या हो गया, वो जो ट्री का स्टम्प था उस पर बैठ गया और जो ट्री है अभी भी कैसा था, हैप्पी था और उसे हैप्पी होके उसे देख रहा था। ये जो पोर्शन होता है ट्री का नीचे वाला, जिससे हम नीचे से ट्री का ट्रंक करते हैं, ट्रंक कट करते हैं और उसके बाद जो नीचे पोर्शन होता है जो कि सॉइल के थोड़ा जस्ट ऊपर होता है उसे बोला जाता है स्टम्प। ओके, एंड ये ओल्ड मैन जो कि इस ट्री का फ्रेंड था। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर था द गिविंग ट्री यहाँ पर फिनिश्ड होता है। एंड ये जो आपकी स्टोरी है द गिविंग ट्री, ये एडॉप्ट की गई है द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टैंड, adopted from the गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टैंड से ये स्टोरी आपकी अडॉप्ट की गई है। एंड ये स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को हमने भी रीड किया है, मीन्स मैं जैसे आपके क्लास में जैसे आप अभी हैं अपनी क्लास में, ऐसे ही हम भी 3rd 4th में थे तभी हमें ये हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में भी यही स्टोरी थी सेमेज और हमने भी यही स्टोरी रीड की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थिंक करना है कि इस स्टोरी को रीड करके आपने क्या सीखा, मीन्स आपको क्या समझा इस स्टोरी को रीड करके। बिकॉज हर जो स्टोरी होती है या पोएम होती है उसके पीछे एक रीज़न होता है ना, मतलब वो हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, कुछ ना कुछ उसमें सीख छिपी होती है, इसलिए हमारे सिलेबस में वो स्टोरीज दी होती है, वो पोएम दी होती है। तो आपको इस स्टोरी को सुनकर आपको क्या समझ आया कि मतलब ये स्टोरी किस लिए बनाई गई है, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए। ओके, इसके बारे में आपको थोड़ा थिंक करना है। एंड इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं, सम न्यू वर्ड्स है स्विंग, डिलीशियस, प्लग, ट्री, सेल, स्टम्प, रिकॉग्नाइज्ड। ओके, स्विंग मीन्स होता है झूला, सेल मीन्स तैरना, लाइक दिस, जो वाटर के ऊपर जो भी चीज़ें क्या करती है, तैरती है, सेल करती है, राइट। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, स्वादिष्ट। स्टम्प मीन्स ये जो ट्री होता है इसका, जब हम इसका ट्रंक कट कर लेते हैं ट्रंक से
ऊपर ट्री को कट कर लेते हैं और जो ये नीचे वाला पोर्शन बचा होता है इसे बोला जाता है स्टम। प्लग मीन्स तोड़ना, रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई करना, मीन्स पहचानना। ओके, ट्रिप मीन्स जैसे किसी प्लेस पर हम जाते हैं ना ट्रिप के लिए, इस टाइप से कहीं जाना। ओके, तो ये जो आपकी स्टोरी थी द गिविंग ट्री, इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इस स्टोरी को रीड किया है। आपको आफ्टर क्लास इस स्टोरी को 1 टाइम और रीड करना है और इसे अंडरस्टूड करने की कोशिश करना है, इसे समझने की कोशिश करना है। और इसमें आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उन्हें आपको अपनी इंग्लिश की फेयर बुक में नोट डाउन करना है। ओके, देन आफ्टर उनकी मीनिंग भी आपको ही सर्च करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 126 में रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हम फिलहाल टेक्स्ट बुक में जो बुक में फिलअपिंग करने का है वो फिलअप कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस सेकेंड दिया है वर्ड बिल्डिंग। रीडिंग इन फन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, वर्ड बिल्डिंग में है मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज द चिल्ड्रन लव टू सिंग, लाउड का लाउडली हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब राइट करनी है हमें। देन रीड योर लेसन साइलेंटली, थ्रो द बॉल स्लोली, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, एंड डू योर वर्क नीटली। ओके, मीन्स ब्रैकेट में जो वर्ड दिए थे इनकी हेल्प से हमें सेंटेंसेस फिल करने थे। ओके, the next is fill in the blanks with the correct word. Fill in the blanks with the correct word. इन blanks में हमें singular and plural form write करने हैं। my mother सेंटेंस को रीड करना है, देन आफ्टर उसमें आइडेंटिफाई करना है हमें कि उसमें सिंगुलर नाउन आएगा या फिर प्लूरल नाउन। ओके, my mother went to the market and bought a kilogram of ब्लैंक। ब्रैकेट में दिए है एप्पल और एप्पल्स। तो 1 किलोग्राम एप्पल परचेस किए मीन्स 1 किलोग्राम में ओनली 1 एप्पल आएगी या फिर मैनी एप्पल्स आएंगी। तो 1 किलोग्राम में मैनी एप्पल्स आती है, मैनी एप्पल्स होती है। तो इसमें क्या आएगा बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। ओके, देन अ डजन बनानास। अब 1 डजन में भी 12 बनाना आते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे बनानास। एंड अ डजन ऑरेंजेस। ओके, देन आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ब्लैंक, मतलब मुझे ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई एट एन, यानी 1 के लिए क्या आएगा ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं आएगा। ओके, 1 के लिए प्लूरल फॉर्म सिंगुलर नाउन में ऑरेंज, प्लूरल में क्या होता है ऑरेंजेस। ओके, तो 1 की बात कर रहा है तो हम इसमें क्या राइट करेंगे ऑरेंज। देन माई ब्रदर वॉन्टेड अ मीन्स 1। ओके, यहाँ आएगा बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, अ ट्री हैज़ 1 ट्रंक। ओके, ट्री की क्या होती है 1 ट्रंक, बट मैनी क्या होती है ब्रांचेस, बट मैनी ब्रांचेस। अ ब्रांच, ओ मीन्स 1, अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स, एक ब्रांच में बहुत सारी मतलब मैनी लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, एंड फ्लावर्स होते हैं, राइट। तो ये हो गया सिंगुलर एंड सेंटेंस को रीड करके हमें सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म फिल अपिंग करने थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड
एंड टुडेज क्लास जो भी आपको वर्क चैप्टर एक्सप्लेन कराया है एंड जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए हैं, इसे आपको अपने टेक्स्ट बुक में फिलअपिंग करनी है। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअपिंग करनी है। देन रीडिंग इज फन के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में फिलअपिंग करेंगे। ओके, ये वर्ड बिल्डिंग, ये 5 ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में सिंगुलर टू प्लूरल में जो हमें ब्लैंक्स को फिल करना था, ये आप अपनी बुक में फिलअप कर लेंगे। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।